कियन्तः सन्ति के नियतमिह लोकार्थघटकाः परिपूतात्मानः कति च परलोकप्रणयिनः सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयम् जगन्नाथः शाश्वत्त्वयि निहितलोकद्वयभरः। हे माता, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं और कितने ऐसे हैं जो परलोक सुधारने की इच्छा रखते हैं। परंतु हे माता, मैं सर्वदा के लिए लोक और परलोक दोनों का भार तुम पर रखकर आपकी कृपा से सुखपूर्वक सोता हूँ। भवत्या हि व्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत् परित्राणस्नेहश्लथयितुमशक्यः खलु यथा ममाप्येवं प्रेमादुरितनिवहेष्वम्ब जगति स्वभावोऽयं सर्वैरपि खलु यतो दुष्परिहरः। हे माता, जिस प्रकार संस्कारहीन, अधम, पतित और पाखंडी लोगों के समुदाय का उद्धार करने में तुम्हें प्रेम है और अनुराग को शिथिल करना अशक्य है, इसी प्रकार से पापों के समुदाय में मेरी भी प्रीति है और मैं भी इससे हट नहीं सकता, क्योंकि संसार में किसी का स्वभाव पलट नहीं सकता। प्रदोषान्तर्नृत्यत् पुरमथनलीलोद्धृतजटा तटाभोगप्रेङ्खलहरिभुजसन्तानविधुतिः बिलक्रोडक्रीडाज्जलडमरुतङ्कारसुभगस्तिरोधतां तापं त्रिदशतटिनी ताण्डवविधिः। हे माता, प्रदोष काल में नाचते हुए महादेव जी की लीला से उठती हुई गंगा जी की लहरों का चलना ही मानो भुजाएं हैं और उनका फैलना ही मानो ताल का देना है और पर्वत आदि की कंदराओं में प्रवेश करते हुए जलों का शब्द मानो डमरू की सुंदर डंकार है। इस प्रकार का गंगा जी का नृत्य मेरे पापों को दूर करे। सदैव त्वय्येवार्पितकुशलचिन्ताभरमिमम् यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयस्मिन् सुविषमे तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते निराधाराक्षेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा। हे माता, सर्वदा कुशल होने, मोक्ष प्राप्त करने की चिंता का भार तुम्हारे ऊपर रखते हुए मुझको यदि इस अत्यंत क्लेश के समय तुम त्याग दोगी तो यह विश्वास कि तुम सर्वदा पतितों का उद्धार करती हो तीनों लोकों से उठ जाएगा और आपकी निष्कपट करुणा निश्चय करके निराधार हो जाएगी, अर्थात आपकी करुणा पर लोग विश्वास न करेंगे। कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिलदर्धाङ्गयुवतेः पुरारे पृङ्खन्त्यो मृदुलतरसीमन्तशरणौ भवान्या सा पत्न्यस्फुरितनयनं कोमलरुचा करेणाक्षिप्तास्ते जननि विजयन्तां लहरयः। हे माता, प्रेम से शिवजी के आधे अंग में मिली हुई भवानी जी के अति कोमल मांग में जब महादेव जी की जटा में उछलकर आपकी लहरें पड़ती हैं और उनकी आंखें सौतिया ढाह से फड़कने लगती है और कांति लाल हो जाती है, ऐसी आपकी लहरें जय को प्राप्त होवे। प्रपद्यन्ते लोकाः कति न भवति मात्र भवतिम् उपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि
शपेतोभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मा सुरधुनि स्वभावादेव त्वय्यमितमनुरागं विधृतवान्। हे माता, परम पूज्य आपके निकट कितने पुरुष नहीं आते, अर्थात सभी आ जाते हैं, परंतु उनके आने का कारण यह है कि तुम अभिष्ट फल को देती हो। परंतु हे सुरधुनी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरा चित्त स्वभाव से ही तुमसे बहुत अनुरक्त है। ललाटे यालोकैरिह खलु सलिलं तिलकिता तमोहन्तुं धत्ते तरुणतरमार्तण्डतुलनां विलुम्पन्ति सद्यो विधिलिखितदुर्वर्णसरणिं त्वदीया सा मृत्स्ना मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम्। हे माता, तेरी वह उत्तम मिट्टी मेरे संपूर्ण शोक को हरे, जो संसार में मस्तक पर लीला सहित तिलक होकर अविद्या अंधकार को प्रचंड सूर्य के प्रकाश की तरह नाश करती है तथा ब्रह्मा के लिए दुर्वर्ण बुरे अक्षर अर्थात दुर्भाग्य की कर्म रेखा को तुरंत मिटा देती है। नरान् मूढांस्तत्तज्जनपदसमासक्तमनसो हसन्तः स्वल्लासं विकचकुसुमव्रातमिषतः पुनानः सौरभ्यैः सततमलिनो नित्यमलिनान् सखायो नः सन्तु त्रिदशतटिनीतिरतरवः। हे माता, ये श्री गंगा के अर्थात तेरे तीर के वृक्ष मेरे मुख के लिए हों, जो खिले हुए फूलों के बहाने से उन मूर्ख मनुष्यों पर हंस रहे हैं, जिनका मन अपने देशों से अच्छी तरह लगा है और जो मलिन भ्रमर को भी अपने पुष्पों की सुगंध से पवित्र करते हैं। यजन्ते के देवान् कठिनतरसेवांस्तदपरे वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ताः कतिपये अहं तु त्वन्नाम स्मरणकृतकामस्त्रिपथगे जगज्जालं जाने जननि तृणजालेन सदृशम्। हे त्रिपथगामिनी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में जाने वाली, कुछ लोग तो देवताओं की कठिन सेवा करते हैं, दूसरे लोग अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि में आसक्त रहते हैं और कुछ लोग यम नियम इत्यादि अष्टांग योग को साधते हैं। परंतु हे माता, तुम्हारे नाम का स्मरण करके संसार रूपी जाल को तिनके के जाल के समान समझता हूँ। अविश्रान्तं जन्मावधिषु कृतजन्मार्जनकृतां सतां श्रेयः कर्तुं कति न कृतिनः सन्ति विबुधाः निरस्तालम्बानामकृतसुकृतानां तु भवतीं विनामुस्मिन् लोके न परमवलोके हितकरम्। हे माता, जिन लोगों ने जन्म से लेकर बराबर पुण्य किए हैं, उनके कल्याण करने के लिए कितने देवता नहीं हैं, अर्थात बहुतेरे देवता हैं, परंतु जिन लोगों ने कभी पुण्य नहीं किया है, उन निरावलंबियों का हितकारी इस लोक में तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं देखता हूँ। पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरैर्विमूढैः संरन्तुं क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम् इदानीमुत्सङ्गे मृदुपवनसञ्चारशिशिरे चिरादुन्निद्रं मां सदय हृदये सापर्यचिरम्। हे माता, एक बार तेरा जल पीकर मूर्ख साथियों के साथ आनंद लेने के लिए कहीं गया, परंतु सुख कहीं न मिला। अब हे दयालु हृदय, बहुत दिनों से जागे हुए मुझ अपने पुत्र को मंद वायु के चलने से अपनी गोद में निरंतर सुलाइए, अर्थात तेरा तट छोड़ने से मुझे संतोष न हुआ,
तो तेरी शरण में आया हूँ, मुझे अंत में प्रसन्न कर दो हे माँ। बधानद्रागेव दृढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया जगन्नाथस्यायं सुरधुनिसमुद्धारसमयः। हे सुरधुनि, आप जल्दी से अपने सुंदर कटिवस्त्र को कसकर बांधिए और मुकुट में बाल चंद्रमा लगाकर सर्पों से सजिए और साधारण बुद्धि से मुझको पराया जन समझकर मेरा तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि इस जगन्नाथ मेरे उद्धार का समय यही है। शरच्चन्द्रश्वेतां शशिशकलश्वेतालमुकुटां करैकुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीं सुधाधाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युदयति न तेषां परिभवः। शरद चंद्रमा के समान उज्जवल अर्धचंद्र से शोभायमान मुकुट धारण करने वाली, चारों हाथों में जल का घड़ा, कमल, वरदान और अभयदान, ये चारों धारण किए अमृत धारा के समान अलंकार और वस्त्र धारण किए उज्जवल मगर पर सवार, ऐसे तुम्हारा जो ध्यान करते हैं उनके नाश का कभी उदय नहीं होता, अर्थात वे सदा विनाशहीन रहते हैं। दरस्मित समुल्लसद्वदन कान्तिपुरामृतैर् भवज्ज्वलन भर्जिता ननी समूर्जयन्ती नरान् चिदेकमय चन्द्रिका चय चमत्कृतिं तन्वती तनोतु मम सन्तनोः सपदि सन्तनोरङ्गनाः। मंद मुस्कान से शोभायुक्त मुखकांति समूह रूपी अमृत से भवरूपी अग्नि से भुने हुए मनुष्यों को निरंतर ठंडा करने वाली और ज्ञानमय चंद्रिका के समूह से चमत्कार करने वाली राजा शांतनु की स्त्री श्री गंगा जी मेरे शरीर के आनंद को शीघ्र बढ़ावे। मन्त्रैर्मीलितमौषधैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणैः स्रस्तं सान्द्रसुधारसैर्विदलितं गारुत्मतैर्ग्रावभिः विचिक्षालितकालियाहितपदे सुरलोककल्लोलिनी त्वं तापं तिरयाधुना मम भव ज्वालावलीढात्मनः। कालिया नाग के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को अपनी लहरों से धोने वाली, हे स्वरलोक कल्लोलिनी, अब तुम संसार रूपी सर्प से डसी हुई मेरी आत्मा के उन तापों को शांत करो जो मंत्रों से नष्ट नहीं होते हैं, जिनमें औषधियां संकुचित हो गई हैं, देवता डरते हैं, सुधा रस नष्ट होते हैं और गास्तमत मनियों से जो नहीं जाते हैं। द्यूते नागेन्द्र कृते प्रथम गणफणि श्रेणिनन्दिन्दुमुख्यं सर्वस्वं हारयित्वा स्वमतपुरभिधि द्राक्पणीकर्तुकामे साकूतं हैमवत्या मृदुलहसितया वीक्षितायास्तवाम्ब व्यालोलोल्लासिवल्गल्लहरिनटघटी तांडवनः पुनातु। हे माता, पार्वती जी से जुए में प्रथम गजचर्म और सर्प के गण, नंदी तथा चंद्रमा इत्यादि सब हार कर फिर जब महादेव जी ने अपने को दांव में लगाने की इच्छा करने लगे, तब जो मंद मुस्कान से यह जानकर कि उनकी सौत तुम उनके अधीन हो जाओगी, पार्वती जी तिरछी नजर से देखने लगी तो कोप से तुम्हारी लहरें ऊपर को चंचल होने लगी। उन चंचल लहर रूपी नव घटा का जो नृत्य है वह मुझे पवित्र करें। विभूषितानंगरिपुत्तमंगा सद्य कृतानीक जनार्तिभंगा मनोहरोत्तुंग चलत्तरंगा गंगा ममंगान्यमलीकरोतु इमं पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मितां यः पठेत् तस्य सर्वत्र जायन्ते सुखसम्पदः।
अनंग रिपु अर्थात महादेव जी के मस्तक को शोभायमान करने वाली तथा अति सुंदर ऊंची चंचल लहरों वाली गंगा जी हमारे अंगों को पवित्र करें। जगन्नाथ की बनाई हुई इस पीयूष लहरी को जो कोई पढ़ता है वह सब सुख संपत्ति को प्राप्त होता है। गंगा लहरी के इस अंतिम भाग तक आप सब लोगों ने श्रवण किया। आप लोगों के जो मुझे रिस्पॉन्स मिला इससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप सभी के भी मनोकामना को पूर्ण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गंगा लहरी के इस अंतिम भाग का भी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।